कि हुमैरा असगर की मौत मनशियात के इस्तेमाल या मनशियात के ओवरडोज की वजह से नहीं हुई। उसकी वजूहात ये कि जहां से लाश मिली है कि उस अपार्टमेंट से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे यह बात सामने आती कि हुमैरा असगर ने कम से कम उस अपार्टमेंट में कभी किसी तरह की कोई मनशियात या अल्कोहल का इस्तेमाल किया हो। कहीं कोई रिपोर्ट क्यों नहीं की? तो यह बात भी सामने आई कि वो ना होने के बराबर लोगों से मिलती जुलती थी। कोई ऐसा सर्कल मौजूद नहीं था कि जहां वो पार्टी किया करती हो, और अब तक जो उनका कॉल रिकॉर्ड है उससे भी किसी ऐसे शख्स से उनके राब्ते की कोई तफसील सामने नहीं आई। और मेरा ये ख्याल है कि मामला कुछ और है और असरार है और इसकी तहकीकात की जानी चाहिए। क्या है कि लाश गलती सरती रही और इसकी बू किसी ने क्यों महसूस नहीं की। हैरत अंगेज बात है कि 3rd फ्लोर पर हुमैरा असगर रहती थी। उनके सामने वाले अपार्टमेंट में जो लोग मुकीम थे वो सितंबर के आखिरी हफ्ते में अपने आबाई इलाके चले गए और फरवरी 2025 में वो लोग वापस आए। तो इब्तदान जो इनिशियल महीने से 2 महीने का वक्त बॉडी के ज्यादा डीकंपोज होने का, जिसमें वो जो लिक्विड्स हैं वो अलग हो रहे होते हैं जिस्म से, जिसमें जिस्म गलना सड़ना शुरू होता है, जिसमें ज्यादा बू फैलती है, वो 2-3 महीने जो उनके सामने वाली अपार्टमेंट की रहायशी फैमिली थी, कमाल इत्तेफाक देखिए कि वो वहां पर मौजूद ही नहीं थी। एक इमारत जो है जहां उनका अपार्टमेंट वाक़ था हवादार थी, सो इसलिए बू निकलती रही और इर्द गिर्द के लोगों को भी उसका एहसास नहीं हुआ। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। अगेन, क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर इसके अलावा कोई और मामला है? इस पर भी तहकीकात की जानी चाहिए। देखिए, बात क्या है, आप अपनी बात को जवाब देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज इंडिपेंडेंट और शी इज ऑथराइज्ड पर्सन। उसने अपनी जो भी एक्टिविटी की है अपने मीडिया चैनल के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, अपने शोज के थ्रू, वो उसने जो भी मामला किए हैं वो अपने बिहाफ के ऊपर उसने अपनी सक्सेस की है, जो भी किया मामला किए। उस दौरान वो अपनी मर्जी से सिलेक्शन करके अपना कराची में शिफ्ट हुई लास्ट 7 ईयर से, ठीक है। और जिस तरह बाकी रूटीन में पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को पूछते हैं कि आपने बेटा इतनी लेट क्यों आई है, वो एक रूटीन मैटर्स है हर फैमिली में। और जब हम अपने घर की तरफ नजर मारेंगे तो हर फैमिली में तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। फिर उसके थ्रू वो उसने अबू को यानी कि सम टाइम कह देती थी कि अबू जी मैं अपने मामले की खुद जिम्मेदार हूँ, ठीक है। तो फिर जिस तरह हमें या किसी को इंटरफेयर करने की वो नहीं होती, हमने उसको यानी कि परमिशन दी आप अपना जो मामला करना है करें। तो वो फिर उस दौरान जो है ना वो कभी 6 माह बाद, साल बाद, वो मतलब 3 माह बाद वो घर विजिट करती है। एक सेकंड मैं बताता हूँ मेरी बात को जब आप कंप्लीट होने नहीं देंगे तो आपको उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। उसके बाद जब लास्ट तकरीबन कोई 1 से 1.5 साल 1 ईयर कह लें, उसका हमारे साथ रब्ता बिल्कुल खत्म हो गया और कोई ऐसा कोई हमारे साथ कोई मामला भी नहीं हुआ। मेरी मदर ने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया उससे, बेटा मुझे बताओ आप कहाँ पे रह रही हो, कहाँ पे जाती हो, मतलब किसके पास रह रही हो, स्टे कहाँ कर रही हो, हालात इस तरह के हैं। कराची का एक थोड़ा सा इशू बनाया हुआ कि मामला खराब होते हैं।